नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से दरारें साफ आने लगी हैं नजर, और इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे पर सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि अब 80 में 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। उधर समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव ने मसूद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीटों का फैसला अखिलेश यादव करेंगे, न कि मसूद जैसे नेता। सवाल उठता है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टिक पाएगा? क्या कांग्रेस बनना चाहती है समाजवादी पार्टी का बड़ा भाई, और क्या ये पूरा गठबंधन सिर्फ दिखावे की राजनीति बनकर रह गया है? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। 80-17 के फॉर्मूले पर भड़के सांसद मसूद। सपाई धर्मेंद्र बोले, इनका नहीं कोई वजूद। कांग्रेस सांसद मसूद ने सपा को होंका, 80 में 17 का फॉर्मूला है चुनावी धोखा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 80-17 के फॉर्मूले से काम नहीं बनने वाला। मसूद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में हुए सीट बंटवारे को लेकर अब सपा को बड़ा संदेश दिया है। दरअसल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से महज 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी सीटें सपा के खाते में थी। पार्टियों ने गठबंधन का लाभ उठाया। गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सीट बंटवारे में 80-17 का फॉर्मूला कांग्रेस के गले की फांस बनकर रह गया था। शायद इसीलिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हम कोई भिखारी नहीं हैं। अब 80 में 30 वाला फॉर्मूला नहीं चलने वाला। उधर दूसरी ओर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को रडार पर लिया और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस तरह का फैसला ले सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने मसूद को इस तरह के फैसले लेने की शक्ति कब दी। मसूद को सीट शेयरिंग पर बोलने का कोई हक नहीं है। सीट शेयरिंग अखिलेश यादव तय करेंगे। हम समाजवादी हैं, अपने नेता का अनुसरण करते हैं। जो लोग भाजपा के जाल में फंस रहे हैं वो ऐसी बातें कर सकते हैं, हम इन जालों में नहीं फंसेंगे। सपा कांग्रेस में मची सियासी खींचतान पर बीजेपी इंडी गठबंधन पर चुटकी ले रही है। इमरान मसूद के गठबंधन पे सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात उन्होंने कही और श्रीमान धर्मेंद्र ने जो बात कही, इसका जवाब तो इसके बारे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ये बात कहती रही है कि सत्ता के लालच में किए गए गठबंधन कभी सरवाइव नहीं करते। इंडिया गठबंधन के वो सत्ता के लालच में किया गया गठबंधन था कि किस तरह से वो सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ें, इस मकसद से किया गया गठबंधन था। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी समय बचा है। उससे पहले तो पंचायत चुनाव में नेताओं की अग्नि परीक्षा होनी है। फिर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को अभी से क्यों हो रही है 27 के चुनाव की फिक्र, और साथ ही इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों से क्यों है इतने नाराज कि वो सीधे सीधे फैसला ही सुना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 27 के चुनाव तक टिक पाएगा इंडी गठबंधन? कांग्रेस बनना चाहती है समाजवादी पार्टी का बड़ा भाई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ दिखावा है? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सच पूछो तो इनका जीवन। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। ऋचा जी का बहुत स्वागत है। डीपी यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। डीपी यादव जी का बहुत स्वागत। अमित तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ हैं। अमित भाई का बहुत स्वागत है। नवेश चिको जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मौजूद है विशेष टिप्पणी के लिए। नवेश जी का बहुत स्वागत है। नवेश चिको जी, ये पश्चिम में तो रार मची हुई है। इमरान मसूद होके जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक को, नेताओं को, और वो कह रहे हैं ये 80 और 17 वाला नहीं चलेगा भाई साहब। इस बार 27 के लिए अभी समय है, लेकिन यहां एसिड ज्यादा है। नवेद जी,
जी देखिए, समय तो है लेकिन निगोशिएशन शुरू हो गया है हम्म। और समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस जबरदस्त दबाव बना रही है। सिर्फ एक सांसद या एक कांग्रेस का नेता बार बार इस तरह का इतना सख्त बयान नहीं दे सकता है। हम्म। सब लोग जानते हैं कि इमरान मसूद का गांधी परिवार से, प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से बड़ा करीबी रिश्ता है। हम्म। अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जी। हाईकमान के इशारे पर वो समाजवादी पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि 1.5 साल, पौने 2 साल बहुत नहीं होता है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कांग्रेस अपनी बराबर की भागीदारी के लिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाएगी। और उसके पास एक ऑप्शन है जो जिक्र बार बार किया जाता है कि बसपा को के साथ में गठबंधन कांग्रेस और बसपा के साथ ज्यादा बेहतर होगा। अक्सर इस तरह के बयान कांग्रेस के नेता देते रहे हैं हम्म। और इससे पहले भी कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा विपक्षी दल है। वो अकेले चुनाव लड़ भी सकता है, लेकिन मजबूरी यह है कि जो सबसे बड़ा आधार है भाजपा विरोधी वोटों का, वो मुस्लिम वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश में करीब 20% है। जी। अगर वो बिखर गया तो ना समाजवादी पार्टी कहीं के रहेगी और कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसकी शर्तों को माने और अब कहीं ना कहीं 30% से 35% तक की भागीदारी विधानसभा चुनाव में चाहती है। ये तमाम जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं, अंदर से जो खबरें आ रही है। लेकिन जबकि नवीश को जी, कांग्रेस को नवीश को लगता जी, है, जबकि ठीक है, कहीं ठीक ना है, कहीं समाजवादी पार्टी पर लगता है कांग्रेस, कि नवीश जी, की दबाव बना बहुत रही है, वो अच्छी ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में जमीन कांग्रेस तलाश रही है। लेकिन इस बात को भी समाजवादी पार्टी कैसे भूल जाएगी कि मध्य प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में कुछ सीटों की मांग की थी तो अखिलेश वखिलेश हो गए थे। भाई, समाजवादी पार्टी के लिए तो उत्तर प्रदेश में ही जमीन है और कांग्रेस के लिए देश भर में जमीन है, तो समाजवादी पार्टी क्यों बड़ा भाई बनने देगी उत्तर प्रदेश में सब कांग्रेस को? नवीश जी, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा, बहुत अच्छा वोट प्रतिशत है, उसके पास कैंडिडेट हैं, उसके पास में कैडर है। आज कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, ये बात सही है, संगठन तक नहीं, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं होते। लेकिन इस बात को हम मध्य प्रदेश से इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस का आधार उत्तर प्रदेश में रहा है। इतिहास उत्तर प्रदेश, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों का सबसे बड़ा प्यार जो है वो कांग्रेस ही रहा है। मजबूरी में वो समाजवादी पार्टी को देते हैं क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया और सारी ब्लैकमेलिंग कह लीजिए या निगोशिएशन कह लीजिए या दबाव कह लीजिए, ठीक है, को लेकर है, क्योंकि 20% ये वोट है जो समाजवादी पार्टी के हिस्से में करीब 95% चला जाता है। लेकिन कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ती है और कांग्रेस के हिस्से में 10-15% भी मुस्लिम वोट बैंक आता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लगेगा और वो बीजेपी से लड़ने की ठीक है। मैं आज डीपी यादव जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले अमित तिवारी जी के पास जाऊंगा। भाई अमित तिवारी जी, भाई क्या बड़ा डेंट देने के फिराक में हो अपने सहयोगियों को? क्यों हर समय हम देख रहे हैं कि आपके मसूद साहब जो है सहारनपुर वाले, ये हर समय भाजपा को कम, समाजवादी पार्टी को ज्यादा रडार पर लिए रहते हैं, इमरान मसूद, क्यों भैया? देखिए, बात ये है ना कि हम तो संविधान के रक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन सृजन पे काम कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, बूथ बूथ जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हम लड़ेंगे, अगर हम गठबंधन में भी चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने साथी को फायदा तो तभी पहुंचा पाएंगे जब हम, हमारी तैयारी पूरी सीटों को लेकर के होगी। देखिए, गठबंधन भविष्य में कैसे होगा, किस आधार पर होगा, ये सीट तो तय करेगा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हर कार्यकर्ता की, हर नेता की जो काम कर रहा होता है संगठन के स्तर पर, उसकी जनभावना होती है, जनभावना का सम्मान होता है, उस आधार पर बातें कही जाती हैं। और ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार तंत्र है और जो संविधान विरोधी चीजें हैं और जो प्रदेश में अराजकता व्याप्त है, उसकी जो अनीतियां हैं जिससे आमजन प्रभावित है, उसके खिलाफ जो मुखरता से लड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और हम इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम पूरे 2027 के पहले तक उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जाकर के संगठन का सृजन कर रहे हैं, नए युवाओं को जोड़ रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, नौजवानों के मुद्दे उठा रहे हैं, अपराध पर जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो भाई समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं
कि ये वो लोग हैं जो भाजपा जाल फेंकती है उसमें फंस जाते हैं, हम ऐसे जाल में नहीं फंसेंगे। इमरान प्रताप ये फंस गए होंगे मसूद साहब, अब बताओ। देखिए ये धर्मेंद्र जी ने क्या कहा है, कैसे कहा है वो जानिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई मजबूती से आज लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है, अच्छा बसपा की ओर से कुछ खिड़की विड़की खुली है क्या भैया अमित तिवारी जी? इसलिए आप डीपी यादव जी की पार्टी पर आक्रोशित हो रहे हो? नहीं, हम बिल्कुल आक्रोशित नहीं हो रहे, हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो अनीतियां हैं, कुरीतियां, उनका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई इमरान मसूद नहीं मान रहे इस बात को, वो कह रहे हैं कि किसी मुगालते में न रहना। आशु मलिक डीपी यादव के विधायक हैं, वो उनको कह रहे हैं किसी मुगालते में न रहना, इस बार सातों के सातों जीतेंगे। अब बताओ सुनील भाई, अगर इन्हीं तथ्यों पर जाएंगे ना तो उनकी निजी कुछ चीजें हो सकती हैं। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी सिड़फटौल विधायक और सांसद के बीच होता है, दूध जूता पैजार होता है, ठीक है, हर पार्टियों में, दलों में ठीक है। आपने संकेत दे दिया कि हम 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी में है, ठीक है भाई डीपी यादव जी, बस 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए, 10 सेकंड। हम 403 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव की तैयारी में है। जहां तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मुखरता से विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है। इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कह दिया है, सांसद हैं और प्रियंका गांधी जी के बड़े करीबी बताए जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रियंका गांधी जी के बिना किसी की बात मानूंगा नहीं, ये भी वो कह देते हैं। अब ऐसे में डीपी यादव जी वो कह रहे हैं कि 80-17 वाला फॉर्मूला भूल जाए समाजवादी पार्टी, हम तो बड़े फलक पर लड़ रहे हैं, 403 का जिक्र हो ही रहा है। क्या देख रहे हैं गठबंधन को लेकर डीपी जी? डीपी यादव जी अनम्यूट करिए सर। डीपी भाई अनम्यूट करिए। आवाज जा रही है आप? जी अब आ रही है भैया। जी नमस्कार संविधान के लोग। लेकिन सुनील जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अमित तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये 420 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर दल को ये सभी सीटों पर तैयारी करे। अब गठबंधन होता है सीटों पर लगता है, ये हमारे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं रोकने का काम किया। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने कोई झिझक या हिचक नहीं है कि अगर कांग्रेस ने उसी तरह से शानदार प्रदर्शन मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया होता तो निश्चित रूप से आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस का उसको संदेह कांग्रेस समीक्षा की होगी, कांग्रेस ठीक। डीपी भाई दोबारा आऊंगा, कुछ तकनीकी कमी है शायद, उस वजह से आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही दर्शकों तक। भाई ठीक कराएं, डीपी यादव जी की आवाज बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का मजबूत विपक्ष है समाजवादी पार्टी। ऋचा जी, आपने जाल ऐसा फेंका है, बता रहे हैं कि उस जाल में कुछ लोग फंस रहे हैं और फिर गठबंधन की चाल बिगाड़ रहे हैं। सुनील जी, इंडी गठबंधन की गांठें तो 2024 के बाद ही खंड खंड बढ़ चुकी है और इंडी गठबंधन कोई नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर हुआ गठबंधन तो है नहीं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किया गया एक जुगाड़ है, जो सत्ता प्राप्ति के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक जुगाड़ करने की कोशिश करती है, जिसकी काट की हांडी 2024 में चढ़ चुकी है और जनता ने उसे देख लिया है। 2024 के ठीक बाद विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं और उसके भी परिणाम आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने हैं। समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ कहती थी, यानी कि कुंदरकी, वहां इनकी जमानत जब्त हो जाती है और दूसरे ये गढ़ है जो मैनपुरी और सीसामऊ, जहां पर इनकी जीत का अंतर लगातार घटता चला गया है। और इंडी गठबंधन ने तो अपना उसी समय नियत स्पष्ट कर दी थी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव, हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार ये एक दूसरे के साथ करते रहे, क्योंकि इनकी नियत नहीं है गठबंधन की। ये केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का जुगाड़ करना चाहते हैं, जिसको जनता लगातार नकार चुकी है। और उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस तरह की स्थिति बन रही है ऋचा जी, तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि उसे लाभ होगा।
देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में कार्य करती है। आज उत्तर प्रदेश का पूरा स्वरूप बदला है। समाजवादी पार्टी ने हमें एक बीमारू राज्य दिया था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम देश की जीडीपी में सहयोग करने वाला दूसरा राज्य बन चुके हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर माफियाओं के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाया करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और तो और इन्होंने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना चला रखी थी उसको भी खत्म करके हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पे कार्य कर रहे हैं। तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से बहुमत प्राप्त करेगी। और गठबंधन की गांठें इन्होंने तो दिल्ली में भी देख लिया कि कहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस अपना अलग राग अलाप रही है, समाजवादी पार्टी अपना राग अलाप रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सत्ता प्राप्ति का केवल एक जुगाड़ करते हैं और वो जुगाड़ जब चुनाव निकल जाता है तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक, नावेद शिको जी, क्या लग रहा है सर आपको, क्या जो आपने इशारा किया बसपा की ओर से कोई ऐसी खिड़की खुलने की उम्मीद है कांग्रेस को? हालांकि बहन जी कह चुकी है कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, एकला चलो रे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये उम्मीद है? जी बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जरूर जवाब दूंगा। पहले मैं ऋचा जी ने जो बात कही उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दूं कि गठबंधन का मतलब ही होता है का एक अंधी दौड़। यहाँ पर कोई वसूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, विचारधारा भी अलग होती है, लेकिन सत्ता प्राप्ति की जो एक हवस होती है इस दीवानगी में कहीं ना कहीं वो रिश्तों को मिलाने की कोशिश की जाती है जिसमें तकरार हुआ करती है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ही नहीं, ये एनडीए में भी है, बीजेपी के साथ भी है। निषाद जी, राजभर जी पंचायत चुनाव साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ हम नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनको वो सीटें नहीं मिल रही हैं। राजभर जी की पार्टी में मुख्तार के बेटे हैं जिनकी सदस्यता अभी गई है बदजबानी में। वो मुख्तार अंसारी जो बीजेपी का एजेंडा है, और अच्छी बात है कि माफियाओं के खिलाफ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया और उनकी यूएसपी है, उनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। और उसी मुख्तार का बेटा जिसको न्यायालय ने, जिसकी सदस्यता और सजा सुनाने के बाद सदस्यता चली गई एक फैसले के बाद, वो एनडीए के जो नंबर्स हैं उसमें शामिल हैं। तो इसी को कहते हैं गठबंधन की राजनीति, जहां कुछ कहते कुछ है, दिखाई कुछ देता है, सुनते कुछ है और विचारधारा कुछ होती है। यानी हम लड़ रहे हैं मुख्तार जैसे माफिया सियासत से बेदखल करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में मुख्तार का बेटा सम्मिलित था, अभी उसकी सदस्यता गई है। खैर, जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बार बार आता रहा है, कई वर्षों से आता रहा है कि बसपा क्या जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, आखिर किसके साथ जाएगी। बसपा सरवाइव कर ही नहीं सकती फिलहाल अकेले दम पर, जब भारतीय जनता पार्टी जैसा इतना मजबूत दल भी तमाम छोटे छोटे दलों के साथ में शामिल है और उनके साथ समझौते कर रहा है, अपनी विचारधाराओं के विपरीत उनके साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बनाए, तब जब भाजपा का बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा जनाधार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बसपा भी किसी के साथ जाएगी ये उम्मीद की जाती है। और कांग्रेस भी ये उम्मीद कर रही है कि समाजवादी पार्टी से बेहतर होगी और इस उम्मीद पर ही कांग्रेस का भविष्य अटका हुआ है। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है जिस पर आप डिबेट कर रहे हो कि फिलहाल कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी के रिश्ते अच्छे नहीं है और कांग्रेस बार बार इस बात का इशारा कर रही है कि अगर हमें जरा सा भी बहन जी ने द्वार खोल दिया तो हम बिना किसी शर्त के बसपा के साथ गठबंधन करेंगे। और डंके की चोट पर उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से बेहतर है बसपा का। ये चर्चा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है नावेद शिको जी। सर, ये चर्चा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत घातक होगा इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि एक परसेप्शन जो बनता है कि दो दल जिनका गठबंधन है वो आपस में लड़ रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो भी कांग्रेस, मुझे हंसी आ रही थी इस बात पर कि 403 सीटों पर वो लड़ने को तैयार है, उनके पास कैंडिडेट तो होते नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले चुनाव जो समाजवादी पार्टी के साथ में लड़े हैं कांग्रेस ने, कांग्रेस को कैंडिडेट देने वाली समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। एक विधानसभा
क्षेत्र में एक नेता नहीं है जिसको 5,000 लोग भी जानते हो। आपने कुछ काम ही नहीं किया। इस सच्चाई को स्वीकार करिए और कहीं ना कहीं इतना दबाव मत बनाइए कि कहीं दोनों का ही ऐसा नुकसान हो कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, अब मैं डीपी यादव जी के पास जाऊंगा। यही दिख रही है। जनता ने एक मिनट एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, जनता ने लोकसभा में आप दोनों दलों के गठबंधन को बहुत बड़ी सफलता दी। उसके बाद आपको 43 सांसद दिए। आपने एक बार भी एकजुट होकर सांसद सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया हो, कहीं पर बैठे हो, कोई कोऑर्डिनेशन हुआ हो, कोई आपने साझा सम्मेलन किया हो? आपने तो जनता को धोखा दे दिया। जनता ने तो लोकसभा में आपको हराया था, जिताया था, भाजपा को हराया था और आपने जनता को हरा दिया। आप आपस में ही लड़ रहे हो। आप सत्ता की नीतियों के खिलाफ कब लड़ोगे? जी ठीक बात है। डीपी यादव जी, एक तो ये महत्वपूर्ण बात नवेद जी ने उठाई कि भाई एक साथ एकजुट होकर आपने कभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, दोनों डबल इंजन की सरकार जिसको आप बोलते हो, भाजपा बोलती है, उसके खिलाफ एकजुटता के साथ कभी आप सड़क पर नहीं आए। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी को आंखें दिखाना, एक बार मान लीजिए उन्होंने जो अमित भाई ने कहा या आपने कहा कि उनकी कुछ आशु मलिक और इमरान मसूद में कुछ हो सकता है मसला व्यक्तिगत, एक बार बात हो जाएगी। ये तो पिछले 2-3 महीने से होके पड़े हैं भाई साहब। अब क्या ये आला कमान को नहीं पता होगा? कल अजय राय गए थे ईद की बधाई देने इमरान मसूद को, क्या उन्हें नहीं बताई होगी ये बात? तो कहीं से तो कुछ मिल रही है एनर्जी इमरान मसूद को। के जो शासन है, कुर्सियां हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और कहीं न कहीं चाहे सदन में हो या सड़क पर बात करने की बात हो, समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रही है। संसद में भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी बराबर सरकार को घेरने का काम करते हैं। विधानसभा में भी हमारे नेता लोग सरकार को घेरने का काम करते हैं। सड़क पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो समाजवादी पार्टी किसी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के माध्यम से रोकने का काम करता है। पूरे देश में उसको लिखा। अभी आज संविधान सुरक्षित है, संविधान को छेड़ने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल दी। हम इस बात के लिए कहीं आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति के लिए करेगी। देखिए 2027 विधानसभा चुनाव कई महीने में बहुत 2027 विधानसभा चुनाव के बाद भाई साहब ठीक है, ये बात सही है कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन इतना भी ना खटको है कि दूसरे वाले फिर तंज कसने लग जाए, मूंछों में ताव देने लग जाए, बोले लो हो गया कल्याण। एक तरफ जो नावेद जी ने कहा कि आपकी संगठन की जो शक्ति थी दोनों दलों की, उसने 43 का परिणाम दिया ना 80 में से। और अगर आप अभी से ये कहने लग जाओगे कि मैं बड़ा भाई और मैं बड़ा भाई, तो फिर तो हालत बड़ी खराब हो जाएगी भाई साहब। डीपी यादव जी, दोनों लोगों की भूमिका होती है, कोई ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। छोटे भाई की भी है गठबंधन जो है जो है ठीक है ठीक है। अब इतना भी मासूमियत भरा जवाब मत दो डीपी भैया कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हमें मालूम है, हमने तो मैदान में देखा है। नवेद जी ताल ठोकते हैं, अच्छा हमसे बड़े हो जाओगे। यही तो था मध्य प्रदेश में, मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा हूं। क्या कहा कमलनाथ ने, यहां कोई वजूद है समाजवादी पार्टी का, उनको सीट दे दें। रुक जाओ अमित तिवारी जी, अमित जी मैं आपसे भी वही प्रश्न पूछूंगा। एक बार हो सकता है व्यक्तिगत मसला, एक बार कोई वाद विवाद हो गया, चलो मिट्टी डालो। ये तो महीने भर से लगे पड़े हैं आशु मलिक के पीछे और समाजवादी पार्टी के पीछे। अब तो वो कह रहे हैं कि ये भूल जाना जो आपने लोकसभा में किया था, 80 में 17 हमें दी थी, हम 80 पे मजबूत थे। इमरान मसूद कह रहे हैं, अब इमरान मसूद कह रहे हैं तो कहीं से तो कुछ मिला होगा उन्हें इनपुट। सुनील भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गठबंधन के फाइनल डिसीजन जो है वो शीर्ष नेतृत्व का रहता है। लेकिन अगर चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर वो संगठन को लेकर के काम कर रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक जाने के लिए, वोटर्स के मध्य काम करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम चीजों को लेके जाएंगे ना। हम 403 सीटों पर अगर हम किसी के साथ भी गठबंधन करें, अभी आपने एक बात कही थी मायावती जी को लेकर के, खिड़की देखिए राजनीति में सुनील भाई खिड़की कभी किसी की बंद नहीं होती है। और जहां तक बहन जी की बंद रहती है भाई साहब, वहां तो दरवाजा खुलवाने के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता है भाई साहब।
देखिए मैं बताता हूँ सुनील भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी ऋचा जी ने कहा कि ये गठबंधन मात्र सत्ता प्राप्ति करने का एक साधन मात्र है। अगर सत्ता की लोलुपता को ही अगर हम गठबंधन से परिभाषित करेंगे तब तो हम ये भी कहेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ क्या था, जो महबूबा मुफ्ती के साथ किया आपने तब क्या था, तब तो चरण चुंबन उनके भी हुए थे ना। तो अगर अगर ऐसी शब्दावलियों को गठबंधन से नवाजा जाएगा, दुनिया जानती है, अगर दूसरे पर आरोप लगाते ना, अगर एक उंगली उठाते तो 3-4 उंगलियां हमारे सामने भी तो खड़ी रहती है ना। हम देखे भी तो पीछे हमने क्या करके लेकिन एक अंतर है अमित तिवारी जी, एक अंतर है, एक अंतर वो थोड़ा सा बता देते फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। अंतर यह है कि एनडीए में जो बड़ा भाई है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने सहयोगियों को कैसे भी करके कोरी भर के ले आती है, इधर उधर छिटकने नहीं देती। आपके यहाँ क्या है कि हर आदमी दे दनादन शुरू हो जाता है। सुनील भाई इसमें मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। आपने किसको आपने एनडीए गठबंधन का जिक्र किया, जहां डेमोक्रेसी है ही नहीं साहब, वहां तो सुनील भाई सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का तंत्र है। आप बताइए ना, अभी अनुप्रिया पटेल जी की अपना दल को लेकर के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भाषा शैली थी, शब्दावली थी, उसमें कितना जूतम पैजार था। जहां पर जांच का मामला टाइट किया गया, पिंच किया गया, वो समानता का अधिकार नहीं देते साहब, वो तो पिंच कर दिए ईडी की जांच को लेकर के। देखो एकदम शांत हो गया, अपना दल एकदम शांत बैठा है। अब बताओ ना, तो क्या जब हम सभी साथी विपक्ष में हैं और यहाँ तो समानता की भावना, डेमोक्रेसी है, हम सब अपनी बातों को कह सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है भाई ऋचा जी, पार्टी के सत्ता विपक्ष का ये मानना है कि भाई हमारे घर में न झांको, आप अपना घर संभालो, आप अपने घर में देखो। नहीं सुनील जी, हम तो एक मजबूत गठबंधन है और 1998 से एनडीए गठबंधन मजबूती से चला आ रहा है। हमारे जो सहयोगी दल हैं वो अपनी बात कहते हैं और हम चुनाव के समय साथ में होकर लड़ते हैं और अपने सहयोगी दलों को पूरा सम्मान देते हैं। रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो ये गठबंधन पे तो ये बाद में ज्ञान दें। अभी तो ये इस कदर अंतर कलह से जूझ रहे हैं कि सलमान खुर्शीद पूछते हैं कि क्या राष्ट्रवाद पर बात करना इतना कठिन है, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल हो गया है। शशि थरूर जी पूछ रहे हैं, इनको तो अपने सांसदों पर ही भरोसा नहीं है, तो ये गठबंधन धर्म कहां से निभाएंगे। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको समाजवादी पार्टी ने ठगा नहीं। इन्होंने 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था और किस तरीके से चुनाव परिणामों के बाद वो अपमानजनक स्थिति में बदल जाता है। वीरेंद्र कुमार मायावती जी ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि 2019 में चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। 2017 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे और उसके बाद भी खंड खंड बट गए थे। 2024 में इन्होंने एक काट की हांडी चढ़ाई और आज पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा था संविधान खतरे में है। आज अगर संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। राहुल गांधी कहते हैं विदेशों में बैठकर कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। राहुल गांधी विदेशों में बैठकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुंह से आरक्षण पर एक शब्द नहीं निकलता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो लगातार दलितों का अपमान करती है, तमाम अन्य पिछड़ा वर्ग का हिस्सा होने की जो है लगातार पूरी प्रक्रिया आपने तो षड्यंत्र के तहत अन्य पिछड़ों का हिस्सा खाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी अपने अंतर कला से ही नहीं निकल पा रही है। आपके तो सांसद और कोई ऐसा वैसा सांसद नहीं, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे सीनियर सांसद कांग्रेस पार्टी की जो वैचारिक राजनीति है उसके ऊपर आज की तारीख में। अरे भाई अब दोनों बोलोगे आप लोग तो फिर कहां से ऋचा जी की बात समझ आ पाएगी ना अमित तिवारी ना डीपी यादव। अभी मैं रोकूंगा सबको। नाबिल शिको जी, नाबिल शिको जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, ठीक है आ रहा हूँ ऋचा जी आ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए, तब कहा विपक्ष की ओर से कि कुछ दिन की सरकार है, 6 महीने नहीं चलेगी, हम तारीख तय कर दे रहे हैं, गिर जाएगी। रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। नाबिल जी अभी ऋचा जी रुक जाइए, कुछ तथ्यात्मक बात हो जाए। उसके लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए, 43 सीटें गठबंधन की आई उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की ओर से आया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, वो जाने वाले हैं, हटने वाले हैं, ये कहा। आम आदमी पार्टी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है यूपी का, लेकिन सब कुछ यूं ही रहा, यथावत रहा। तो फिर जब आप सत्ता पक्ष के लिए इस तरह की बातें करोगे तो वो भी तो आपके घर में झांकेंगे ना किसी मोखले से, वो भी तो देखेंगे क्या चल रहा है आपके यहाँ।
फिर आप ये कहोगे कि नहीं हमारे घर में ना, देखो हमारे यहाँ ना झाको भाई, देखिए किस मजबूत कदर पे सरकार चल रही है, सारे गठबंधन के साथी मजबूती से खड़े हुए हैं। नावेद जी को आने दीजिए। प्रतिद्वंदिता का मतलब ही होता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को उजागर करें, उसका खुलासा करें, उस कमजोर नस को कहीं ना कहीं दबाएं। है कि अगर इंडिया गठबंधन जिसको कहा जाता है कि अगर वो जिंदा है, खासतौर से यूपी में जिंदा है, तो दोनों के बीच में इतनी तकरार नहीं होती। अगर इंडिया गठबंधन जिंदा होता तो उसका कोई कोऑर्डिनेटर तो होता, उसका कोई संयोजक तो होता, उसकी कभी कोई मीटिंग तो हो रही होती। इंडिया गठबंधन है कहाँ? और अगर इंडिया गठबंधन है ही नहीं तो हम ये कैसे मान ले कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साथ में लड़ेगी? कभी तो हमने देखा होता कि दोनों पार्टियों का कोई संयुक्त कोई कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कोई रैली हो रही हो, कोई प्रदर्शन हो रहा हो, किसी मुद्दे में कहीं उत्तर प्रदेश की जमीन पर ये दोनों दलों के नेता साथ में खड़े हुए, कभी नहीं खड़े हुए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दोनों किस तरीके से आपस में तालमेल बनाएंगे और किस तरह चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत नजदीक है विधानसभा चुनाव, लेकिन ये बड़ा जटिल राजनीति नीति है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आसान नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है गठबंधन का। और इसके अलावा मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हाईकमान है, जो बड़े नेता हैं, जो मुझे वो तस्वीर याद आ रही है लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना तो सारे पत्रकारों ने, पूरे मीडिया ने उसको एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर प्रेजेंट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे दल इकट्ठा हो गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पसीने आ जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो गया है, तमाम इस तरह की बातें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक ही नहीं बन पाया। मुझे याद है नीतीश कुमार जी की तरफ से लगातार बयान आ रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, क्योंकि एक बड़े भाई की भूमिका में सबसे बड़ा दल है, उसको चाहिए कि मीटिंगें करे, संयोजक बनाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहते कहते वो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर नीतीश कुमार को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाता, या कथित तौर से नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो कहा गया कि कांग्रेस इतनी निष्क्रिय थी कि कांग्रेस के हाईकमान के फैसलों के बिना इंडिया गठबंधन में पत्ता नहीं हिल सकता था, और वो ना कोई कोऑर्डिनेशन था, ना कोई बैठक थी, ना कोई संयोजक था, ये कहते कहते नीतीश कुमार चले गए। अगर तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एनडीए सरकार नहीं बनाता, ये आम धारणा लोगों की है। और इस बात को लेकर जो भाजपा विरोधी वोटर है उनमें गुस्सा भी है कांग्रेस को लेकर, और यही अभी भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या बेहतर नहीं होता नवेद जी? कोई बात नहीं जी, बड़े नेता, लेकिन बड़े नेता तो खामोश रहते हैं। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हो सकते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, जमीनी संघर्ष करते हैं वो, लेकिन वो किसी पार्टी को चलाने वाले या किसी गठबंधन को चलाने वाले उनमें ना गुण है ना कहते हैं। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी इतनी उम्र है कि वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं जितना एक 80-85 साल का कोई व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य है कि अमित तिवारी, राहुल गांधी और प्रियंका और गांधी और सोनिया गांधी जी के अलावा नहीं कर सकता जी। खड़गे जी की उम्र बहुत है, राहुल गांधी अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग क्या मतलब? एक अच्छे नेता के तौर पर वो खुद ज्यादा संघर्ष करते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, जगह जगह पहुंचते हैं। को चलाने वाला या इंडिया गठबंधन को चलाने वाला या आपस में जो मतभेद होते हैं उसको, जैसे अभी जिक्र हुआ, डैमेज कंट्रोल करने के लिए संघ है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ सुगबुगाहट दिल्ली और लखनऊ में होती रही है, लेकिन सब कुछ संभाल लिया जाता है जी, बहुत कुछ संभाल लिया जाता है। अमित तिवारी जी, जो दल है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, उनको भी मना दिया जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ क्या है, कोई बड़ा नेता ही नहीं है जो मसलों को सुलझा दे। जब समाजवादी पार्टी कहती है मुझे कोई, ये सारी चीजें तो बड़े नेता के साथ तय होंगी, लेकिन बड़ा नेता तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इन झगड़ों को ना बंद करने को तैयार है, ना कोई ऐसी मीटिंग तय होती है। अमित तिवारी जी, कोई बयान आता है कि समाजवादी, मेरा जो प्रश्न होगा वो डीपी यादव जी, अमित तिवारी जी से एक ही प्रश्न होगा भाई दोनों से, कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे। और भारतीय लेकिन पहले मैं अमित तिवारी जी आपसे भी मिलेगा कि हमसे लड़ने की तुम्हारी, ठीक है नवेद सर, ठीक है आपकी बात लड़के दिखा दे 10 भाई जल्दी से। समाजवादी पार्टी अकेले अमित तिवारी जी के चेहरे के खिलाफ लड़के दिखा, नवेद सर आप 100 सीटें नहीं आ पाएंगी, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। नेता नहीं, बड़ा नेता नहीं, मोदी जी छोड़ो, अब योगी जी से 27 में फाइट होनी है। योगी जी का विकल्प क्या है उत्तर प्रदेश में गठबंधन में? अमित तिवारी जी अनम्यूट कर दो भाई साहब। देखिए सुनील भाई, बहुत स्पष्ट है कि योगी जी की सत्ता की जो अराजकता पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उससे 2027 में निजात दिलाना है।
जहां तक भी नावेद जी का सवाल था कि नीतीश कुमार क्यों चले गए, आप भी जानते हैं। नहीं वो छोड़ो, अब जो जिसके लिए इमरान मसूद ताल ठोक रहे हैं मैं उस पर पूछ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उस पर पूछ रहा हूं सर जल्दी से। मैं उसी पे आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर मजबूती के साथ संगठन पर काम कर रही है, सरकार की जन विरोधी नीतियों को लगातार उठा रही है। और दूसरी बात, अभी ऋचा जी की एक बात का जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने शशि थरूर जी और सलमान खुर्शीद जी के ट्वीट को बहुत डिकोड कर लिया जो उनकी आईटी सेल करती है। हम पूछना चाहते हैं, ठीक है, मैं डीपी यादव जी के पास सलमान खुर्शीद पर बातचीत में डीपी यादव गठबंधन में सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। देखिए सुनील जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये बात पूरी तौर से स्पष्ट है। योगी आदित्यनाथ का विकल्प कौन है डीपी यादव जी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकल्प आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी है। और उत्तर भाई प्रदेश साहब में अमित तिवारी कान खोलकर सुनना, भाई साहब वो बता रहे हैं डीपी यादव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश। और ये बात डीपी यादव वाली, ये बात उनको भी सुननी चाहिए, सहारनपुर वाले सांसद जी को ढकेलने का काम किया है। हर नेता को, जो भी नेता होते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व पर ऐसे ही भरोसा होता है। मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए किया था कि कांग्रेस के मन में अगर और भी कुछ गुबार है तो वो भी बाहर आए। मुझे मालूम था समाजवादी पार्टी तो कहेगी अखिलेश जी है विकल्प, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है भाई साहब? नहीं, कांग्रेस के पास हमारा नेता राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो कही जाती है नावेद जी, मौजे राय जी, जेब में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो वाली स्थिति है। अब उसमें भी आप मैदान में ताल ठोक रहे हो कि भाई विधानसभा चुनाव में 80-70 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। गजब बात हो रही है। ये सुनील भाई, ये लगता है ना, सिर्फ इतना लगता है। समाजवादी पार्टी ने आपसे कहा कि आप अपने मजबूत कैंडिडेट हमें बता दो, हमें लिस्ट दे दो, हम आपको टिकट दे देंगे, सीट दे देंगे। वो लिस्ट नहीं दे पाए और बाद में फिर कह दिया कि नहीं हमने दया धर्म दिखा दिया, बड़ी कुर्बानी दे दी। ऋचा जी जल्दी से 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा। सुनील जी, इंडी ठगबंधन के सत्ता प्राप्ति के सभी जुगाड़ों को करने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐतिहासिक रूप से जनता के जनादेश के प्रधानमंत्री है तीसरी बार, और उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार मुख्यमंत्री है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से फिर से बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये केवल आपस में अंतरकला से जूझते रह जाएंगे। काट की हांडी फूट चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है संविधान को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से ज्यादा खतरा किसी से नहीं है, क्योंकि इनके नेता तो विदेशों में बैठकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। और कम से कम आप लोग बीच में बोलने का काम ना किया करिए। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दबदबा ज्यादा है। उसके विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर प्रेम से, कल ईद निकली है, ईद का त्यौहार था, सब लोगों ने गले मिले, ईद की बधाइयां दी, उसी तरीके से गले मिलकर 27 में योगी आदित्यनाथ को कैसे चुनौती देंगे। अगर ये हाल इमरान मसूद जी वाला और आशू मलिक वाला रहा तो फिर तो भाई ईश्वरी मालिक है, फिर तो जाना पड़ेगा राम दरबार अयोध्या है, क्योंकि भगवान भरोसे ही हो जाएगी स्थिति। लेकिन सत्ताधारी दल को चुनौती देनी है तिवारी जी, डीपी यादव जी, तो मिलकर ही बड़ा करना होगा, कड़ा करना होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।